हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास नंबर आगे की देखेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन की वर्णन किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका में किस वंश की सूरसेन का वर्णन किया था। ठीक है, आगे देखेंगे अवंती इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र शामिल था। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन था और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में क्या था, मिलाया था। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। ठीक है, आगे देखें पंचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल है। इसकी दो भी राजधानी थी। कौन थी? उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र बरेली और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, गंधार कला आधुनिक पाकिस्तान और रुहेलखंड के पेशावर गंधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गंधार कला की तक्षशिला। पाणिनि व्याकरण यहीं के निवासी थे। पाणिनि कहाँ के थे? यहीं के निवासी थे। ठीक है, आगे देखें कम्बोज यह एक उत्तरापथ में अवस्थित था, जिसे राजौरी एवं हजारा आते थे। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। ठीक है, आगे देखेंगे मगध साम्राज्य। ठीक है, छठी शताब्दी ईस्वी में आगे भारत में आकर राजनीतिक इतिहास महाजनपद के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। अथर्ववेद में मगध सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार विजय मगध साम्राज्य की स्थापना की वह वसुपुत्र जरासंध का पिता था। ठीक है, तब अब मगध पर किसने किया था? सबसे पहले हर्यक वंश, तब शिशुनाग वंश, तब नंद वंश। तो हर्यक वंश में पढ़ेंगे बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व। यह हर्यक वंश का संस्थापक था। महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक भी था। ठीक है, किसका? महात्मा बुद्ध का भी संरक्षक भी था। ठीक है, राजगिरी गिरिव्रज इसकी राजधानी। बिंबिसार का सैनिक सेना रखने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए थे। कौन कौन? प्रथम विवाह किसे? महाकोशला देवी। वो कहाँ की थी? काशी। उसे दहेज मिला था और प्रसेनजीत की बहन थी। किसकी? प्रसेनजीत की। महाकोशला देवी किसकी थी? प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, दूसरी पत्नी का लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना थी। कौन थी? चेलना, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। तीसरी पुत्री मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद करने के लिए ट्री क्या होगा? एम से महाकोशला देवी, सी से चेलेना और 6 से क्षेमा। तो इसकी 3 पत्नियां थी। किसकी? बिंबिसार की। ठीक है, देखेंगे इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम और उत्तर की ओर फैला। बिंबिसार ने अंग शासक बृहदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। ठीक है, बिंबिसार के अवंती नरेश चंद्रप्रघोत से युद्ध किया, किंतु उससे दोनों ने दोस्त बन गए। जब प्रघोत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपनी राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, तो ये अवंती नरेश चंद्रप्रघोत से युद्ध किया और अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब दोस्त बन गए तो प्रघोत को पीलिया रोग हो गया।
तो बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन में भेजा था। ठीक है, आगे देखेंगे अजातशत्रु 492 से 460। अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके शासक बना, उसे कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके के शासक बना, उसे कुणिक कहा जाता है। ठीक है, कुणिक कहा जाता है। ठीक है, उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया था। अजातशत्रु ने कौशल एवं वैशाली को पराजित करके मगध में मिला लिया था। ठीक है, वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसका मंत्री वरस्कार काफी सहायक सिद्ध हुआ था। वैशाली को युद्ध से जीतने के लिए अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथ मुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर को किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संगति आयोजन अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसके शासनकाल में, अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, उसने पटना में गंगा सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, शिशुनाग वंश 412 से 345 ईस्वी पूर्व। ठीक है, शिशुनाग 412 से 394 ईस्वी पूर्व। ठीक है, शिशुनाग ने जो नागदशक का आत्महत्या था ने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। क्या कहा था? शिशुनाग ने जो नागदशक का अमात्य था ने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने किसको राजधानी बनाया था? उसने वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को मगध राज्य में मिलाया था। तो अवंती को किसने मिलाया था? शिशुनाग वंश ने। ठीक है, आगे है कालाशोक 394 से 366। इसने पाटलिपुत्र का पुनः मगध की राजधानी बनाया था। किसने? कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, अब है नंद वंश। कौन? नंद वंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व। इसमें देखो महापद्म नंद 344 से 334 ईस्वी पूर्व में। यह नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। विजय स्मारक के रूप में वो कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था। विजय स्मारक के रूप में उसने कलिंग की जिन की मूर्ति उठा लाया था। ठीक है, उसने अपने को एकारट कहा था। उसने अपने को क्या कहा था? एकरट कहा था। ठीक है, घनानंद इस वंश की अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, चाणक्य ने चंद्र मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चाणक्य ने चंद्र मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, अब देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर ने एशिया माइनर, ईरान पर विजय प्राप्त करके पश्चात 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दारा, कौन सी दारा? खैबर दारा के पार करके भारत आया था। भारत पर आक्रमण किया था। खैबर दारा पास करके उसने भारत पर आक्रमण किया। किसने? सिकंदर। यह फिलिप द्वितीय का पुत्र था और अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, इराक और ईरान पर जिसने विजय प्राप्त करके भारत 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दारा पर पार करके भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, कौन किया था? सिकंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें तक्षशिला
तौसीला में शासक अभी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। तौसीला के शासक अभी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, हेडे स्पीच कैद, हाइडे स्पीच कैद। ठीक है, ये झेलम नदी के तट पर सिकंदर पुरुष का सामना करना पड़ा और सिकंदर ने पुरुष को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। पुरुष सिकंदर का सहयोगी बन गया। ठीक है, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार कर दिया और भारत में लगभग 19 महीने रहा। ठीक है, 26 से 325 ईस्वी तक। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पश्चिम भारत पर कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया, आधुनिक बेलग्राम, झेलम के तट पर बौका फैला जहाँ सिकंदर घोड़े की मृत्यु हुई, एवं निकाया जहाँ पुरुष के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ था? जहाँ पुरुष के साथ युद्ध हुआ था, निकाया इसको कहते हैं। एरियन ये यूनानी इतिहासकार था। नियाकस सिकंदर का जल सेनापति था। सेलिकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने नियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने पर फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट को पता लगाने के लिए भेजा था। किसने? सिकंदर नियाकस को नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य। ये 322 से 185 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसमें मौर्य वंश की स्थापना मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य की मदद से नंदवंशीय शासक घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य का शासन किया था। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत। अर्थशास्त्र। कौटिल्य और अर्थशास्त्र मौर्य वंश की राज्य व्यवस्था का विशेष जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों में है। कौन? अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इस राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। 7 अंग कौन सा है? स्वामी यानी राजा, अमात्य, मंत्री, मित्र, सेना, कोष और दुर्ग एवं जनपद। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र एवं रूप। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप संस्कृत में है। इसमें है ये संस्कृत में। ठीक है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, कौन सी जानकारी? नंद वंश और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देता है। कौन? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत है। ठीक है, इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल की प्रशंसा सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रकाशन डालता है। इंडिका मौर्य काल की सामाजिक प्रशंसा का अर्थव्यवस्था का प्रकाशित करता है। ठीक है, आज देखेंगे जस्टिन। अब कौन सी देखेंगे? जस्टिन। ये यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, दीपवंश या महावंश शैली साहित्य के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। अब जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जानकारी मिलता है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र के प्रांत की सिंचाई के लिए किया था। ठीक है, अब देखेंगे फ्रेंड्स अशोक के अभिलेख। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? अशोक के अभिलेख। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेख से मिलती है। अशोक का पहला भारतीय शासक था। अशोक पहला भारतीय शासक है जो अभिलेख द्वारा अपनी प्रजा के सीधे संबंधित रखता था। ठीक है, अशोक के अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपियों का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी लिपि दाएं से दाएं और ठीक है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं होती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं या खरोष्टी लिपि दाएं से
बाएं होता है। ठीक है। अशोक सर्वाधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, कब? 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है। भाब्री अभिलेख के लेख में अशोक स्वयं को सम्राट कहा है। भाब्री अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? सम्राट कहा है। ठीक है। स्वयं को सम्राट कहा है। ठीक है। पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख एवं उनके विषय। अशोक के शिलालेख एवं उनके विषय। ठीक है। पहला शिलालेख में पशुवध। पहला शिलालेख में किसकी निंदा की है? पशुवध की। दूसरा शिलालेख में विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य में पशु चिकित्सा का उल्लेख। विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य और पशु की चिकित्सा का उल्लेख किया। तीसरा लेख में रज्जुक एवं इक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य का भ्रमण करना है। रज्जुक और नियुक्त की अधिकारियों को राज्य में हर 5 वर्ष पर भ्रमण करना है। चौथा में धर्म घोष का भोरी घोष स्थान प्राप्त करना। धर्म को जगह भोरी घोष का स्थान मिला है। पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। किसका? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। छठवां शिलालेख में इसमें जैन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है। जैन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है। ठीक है। सातवां शिलालेख अशोक सभी धार्मिक मतों में प्रतिनिष्ठा रखता है। अशोक सभी धार्मिक मतों में प्रतिनिष्ठा रखता है। ठीक है। आठवां शिलालेख बोध गया की यात्रा का वर्णन का उल्लेख मिलता है। बिहार यात्रा का स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन है। ठीक है। बोध गया का उल्लेख है। ठीक है। इसमें 8वां में। 9वां में सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन है। सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन है। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक के उद्यम का लक्ष्य धर्माचरण की श्रेष्ठता घोषित किया। धर्माचरण की श्रेष्ठता। 11वां शिलालेख में धर्म के तत्वों का प्रकाशन किया। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा। विदेशों में धर्म प्रचार। 5 विदेशी राज्यों की चर्चा उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स आगे 14वां शिलालेख। कौन? 14वां शिलालेख पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेता संज्ञा दी गई। महाल की विजेता की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। स्तंभ लेख इसकी संख्या 7 है और ये 6 स्थानों पर प्राप्त हुए। कौन कौन? रामपुर दिल्ली, टुपरा मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज एवं कौशाम्बी प्रयागराज। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स अब देखेंगे उत्तरी पश्चिमी शिलालेख। उत्तरी पश्चिमी अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख। ठीक है। शिलालेख स्थान एवं भाषा। ये कौन सी? लमगान। ये पुल ए दारुन और माइक में से शिलालेख पाकिस्तान में तहसीला और माइक में है। शिलालेख कंधार सारेकुना अफगानिस्तान में और माइक एवं यूनानी ग्रीक दोनों में है। ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में रूपनाथपुर में गुर्जर और बुधनी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अररिया मिर्जापुर, राजस्थान में बैराठ भाबरू जयपुर, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी सिद्धपुर पालकी गुड़गठी गढ़मुथियन और गढ़ वैद्यम संहिता की बारे में लिखा। आंध्र प्रदेश के एरागुलम राजूलमगिरी एवं बिहार के सासाराम चंदनवार पहाड़ी पर चंदनवीर कौन सी पहाड़ी? चंदनवीर पहाड़ी पर बिहार का उल्लेख है। ठीक है। मौर्य की उत्पत्ति चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद विषय है। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत जो इस प्रकार है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार क्षुद्र मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ था। महावंश बौद्ध साहित्य क्षत्रिय गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय से हुआ था। परिशिष्ट पर्व
मूरपालक का पुत्र था। मुद्रराज भीषण शूद्र से उत्पन्न हुआ था और राजपूताना घटिया राजपूत से उत्पन्न हुआ था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के अधिकारियों को सेल्यूकस को पराजित किया। सिकंदर के अधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया था। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल, मकरान को प्रदेश प्राप्त हुआ था। मकरान देश प्राप्त हुआ था। कौन? हेरात, कंधार, काबुल, मकरान। ठीक है, प्रदेश प्राप्त हुए थे। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्लोनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। ठीक है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज का अपना राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की थी। किसकी रचना? इंडिका की रचना की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है। अपने जीवन की अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में बिताया, जहां उसने चंद्रगिरि पर्वत चंद्रगुप्त मौर्य बस्ती बसाई और संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। कौन सी पद्धति? संलेखना पद्धति द्वारा प्राण को त्याग दिया। ठीक है। अब देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। अब कहते हैं फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। सेंड्रोकोटस, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन के ग्रंथों में है सेंड्रोकोटस। अब देखें एंडोकोटस, ये प्लूटार्क है। चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य उसका नाम मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसकी कृति इंडिका अप्राप्य है, लेकिन उसके उदाहरणों को यूनानी लेखक एरियन, डायोडोरस, स्ट्रैबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है। ठीक है। उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रथा कहा है। उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रथा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कृषक के बाद शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा था। ठीक है। उसके अनुसार भारतीय शिव यानी डायोनिसियस ने कृष्ण यानी हेराक्लीज की पूजा करते थे। ठीक है। उसके संक्रमण शिव यानी डायोनिसियस एवं कृष्ण हेराक्लीज की पूजा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते फ्रेंड्स। थैंक फ्रेंड्स। तो आप लोग इससे पिछले क्लास को पॉज कर देखते रहिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह हम क्लास आगे भी जारी रखेंगे। तो थैंक फ्रेंड्स।